बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इस बिस्तर पे सुहागरात मना लें। अरे भाई, लड़की की माँ और लड़के के पिता को बुलाओ, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। भाभी, भाभी। ये भाभी भी ना ये वक्त में कहाँ चली गई? परेशान मत हो, आ जाएंगी। पापा भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब तो बहुत देर हो गई है, ऐसे समय में कहाँ गायब हो गए समधी समधन। सुनिए, दीदी को पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं पर भी नहीं है। उनको फोन भी किया, घंटी जा रही है पर फोन नहीं उठा रही हैं। अरे दूल्हे राजा, पापा तो आपके भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे आप लोग क्या एक ही पता मजाक बार बार किए जा रहे हैं? हम लोग लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप। अच्छा, अभी शांत रही। हम अभी माँ को फोन कर। तुम्हारा फोन प्रोजेक्टर में कनेक्टेड है, वो हैप्पी मेमोरी दिखाने के लिए। मैं लेकर आती हूँ। सॉरी बेटा, आज तुम्हारी लाइफ का बहुत अच्छा दिन है और मैं उसे खराब कर रही हूं। क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथे मजबूर हूं। राकेश जी और मैं कॉलेज से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। पर हमारी शादी नहीं हो पाई, इसलिए आज हम दोनों कहीं दूर जा रहे हैं। प्लीज हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। अरे हमें तो लक्षण दिख ही गए थे। घोर कलयुग है भाई। बेटी की शादी के दिन माँ भाग गई। अरे समधी भगा लेके समधन को। नहीं, हमारी मम्मी ऐसे कुछ नहीं कर सकती है। सारिका, सारिका, सारिका मेरी बात सुनो। सारिका दरवाजा खोलो। सारिका दरवाजा खोलो। सारिका, सारिका देखो मेरी बात सुनो। सारिका, सारिका दरवाजा खोलो। मामा, हमें आपसे बात करनी है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें वजह जाननी है। अगर आपने हमें 5 मिनट में कॉल बैक नहीं किया ना, तो हम सुसाइड कर लेंगे। सारिका, सारिका दरवाजा खोलो। देखो मेरी बात सुनो, हम मिलकर ढूंढते पापा मम्मी को। सारिका, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। सारिका, 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 सारिका दरवाजा खोलो। सारिका देखो मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा, दरवाजा खोलो तुम। सारिका, 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 सारिका तुम पागल हो गई हो क्या? सारिका, चाचा जी, सारिका।
माँ कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही सुंदर। किसी की नजर ना लगे तुझे। हाँ, अपने पापा का आशीर्वाद ले ले। पापा के साथ एक सेल्फी हो जाए। देखा, आप जानती है ना कि सारिका बचपन से ही कैमरा देखकर सेल्फी सेल्फी स्माइल स्माइल। हाँ, इसीलिए आपने सेल्फी वाली बात कही ना, है ना भाभी? अब रोना धोना बंद, हाँ, वरना तुम्हारा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। मम्मी, ताई जी, बारात आ गई है। बारात? दुल्हन? हाँ, शर्मा गई। मिंजी, तो एक काम कर, ताई जी को नीचे लेकर जा, मैं सारिका के साथ हूँ। हाँ, दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ते ना। तुम इसे लेकर आना। हाँ हाँ हाँ, चलो। ये देखो, मेहंदी तो दिखाओ अपना। चाची, अभी आप माँ के साथ जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है। सुना है भाभी जी की मम्मी और हमारे अंकल जी दोनों कॉलेज में साथ थे। हाँ? सही सुने हो बेटा, लेकिन वो फसाने तो अब किस्सों में ही रह गए, सच नहीं हो पाए। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है समधन जी, चलिए अधूरी कहानी पूरी कर लेते हैं, भाग चलते हैं। अरे दीदी तो शर्मा ही गई। अरे शर्माना तो मतलब, हाँ अंकल जी, मुझे तो लगता है समधन जी राजी है। दीदी, थोड़ा बहुत चलता है ना मजाक शादी में। अरे भाई, हंसी मजाक तो होता रहेगा, और माला का समय हो रहा है, चलिए आइए आइए। तुम जरा अपनी हद में रहो। बारातियों के साथ मिलकर भाभी का मजाक उड़ा रही हो, ये कोई बात है भला? पीछा कर रहे हो? वो आप आगे चल रही थी ना। बहुत ज्यादा बातें आ रही हैं, जाकर वीडियो बनाओ। हमारे लोग हैं काम करने के लिए। और क्या तुम अपनी जेठानी को भगाने में लगी हुई हो? चलो मेरे साथ भाग चलो। जब भागे बिना काम हो रहा है तो भागना क्यों? और पता है, हम भाग भी गए ना, हमारे पति हमें ढूंढ ही लेंगे। पहले वो तुमको मारेंगे और फिर हमारा खून करेंगे। मेरे खतरों से खेलने में हमें बहुत मजा आता है। अरे वरमाला कहाँ है? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इस बिस्तर पे सुहागरात मना लें।
चंचल, चंचल, मैं लेकर आती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से निकल जा और इस घर में दोबारा कदम मत रखना, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। बुला लो पुलिस को, मुझे क्या, मैं तो झूठ बोल दूंगा। कह दूंगा देखो साहब, घर इनका, कमरा इनका, और मुझे अंदर बुलाया इनकी देवरानी ने। चलो मान लो पुलिस मुझे पकड़ के ले भी जाएगी, लेकिन तमाशा आपका भी बन जाएगा। आपकी बेटी की शादी है ना, सोच लीजिए। जाने दीजिए दीदी, ये ना गुंडा है, आप जाने दीजिए। छोड़ूंगी नहीं। ला अपना फोन दे, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। दो फोन अपना। ठीक है, जा रहा हूँ। अच्छा हुआ दीदी। शादी के ऐन मौके पर समधी और समधन यानी लड़की की मां नंदिनी और लड़के के पिता राकेश गुप्ता दोनों अचानक गायब हो गए। और जो वीडियो उन्होंने भेजा उससे ये साबित हो रहा था कि दोनों के बीच कुछ तो है जो चल रहा था। नंदिनी जहां इस वक्त कौतूहल का विषय थी, वहीं उनकी देवरानी यानी कि चंचल भी कुछ कम न थी। उसका अपने पड़ोसी पिंटू के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसकी खबर अभी तक किसी को न थी। गेट खोलो। सारिका, तुम पागल हो गई हो क्या? कोई फांसी लगाता है ऐसे? अरे क्या वो बाथरूम में कोई है? अरे ये तो वीडियोग्राफर पिंटू है। ये तो मर चुका है। चाचा जी, आप पुलिस को फोन कीजिए जल्दी। अरे इतना क्यों परेशान हो रही हो? पुलिस किसी भी वक्त आती होगी, अब सब ठीक हो जाएगा। देखो मैंने दोस्तों को भी काम पे लगा दिया, कोई एयरपोर्ट स्टेशन हर जगह ढूंढ रहा है पापा मम्मी को। जैसे ही कुछ खबर मिलेगी हमें मालूम पड़ जाएगा। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ समय के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कोई फांसी लगाता क्या इस तरीके से? प्रथम, वो तो बस हमने मम्मी को डराने के लिए किया था। वो फोन पर नोटिफिकेशन ऑन रहता है, हमेशा चेक करती है वो हमारा कॉल नहीं उठा रही थी, तो हम डर गए थे। हमें लगा कि मम्मी हमें कॉल बैक करेंगी ये सब देख के, पर उन्होंने नहीं किया। अरे तुम रोना बंद करो यार, ऐसे रोने से क्यों पापा मम्मी आ जाएंगे क्या? हमारी मम्मी ऐसा नहीं कर सकती प्रताप। हमने उन्हें कितनी बार बोला था कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, पर वो कभी नहीं मानी। सारिका, तुम रोना तो बंद करो। पुलिस आ रही है ना, तुम्हारी मम्मी को भी ढूंढ लेंगी, प्रथम के पापा को भी, और ये भी पता लग जाएगा कि उस पिंटू को किसने मारा। अरे क्या मतलब है किसने मारा है? दारूबाज था वो, दारू पी होगी, ऊपर से नशे की कोई गोली खा ली होगी, मर गया होगा वो डोज से। किसने मारा है? सारिका, हमें भाभी से ना ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। अरे ये उम्र, और ऊपर से अपनी बेटी की शादी के वक्त। चाचा जी प्लीज, आपको पिंटू के बारे में जो कहना है उनका सीधा आप कहिए, लेकिन मेरे पापा और सारिका की मम्मी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप मत बोलिए। अरे आप हमें मत समझाइए हमें क्या कहना है क्या सुनना है। वीडियो फुटेज में भाभी ने अपने मुंह से सब कुछ कहा है, उसका यकीन ना करें।
हमारी खुद की बेटी की शादी की उम्र हो गई है, कौन शरीफ आदमी आएगा रिश्ता लेकर ये सब देखने और सुनने के बाद? प्लीज चाचा जी, हमारी मम्मी के लिए सब मत बोलिए, वो ऐसा नहीं कर सकती। सारिका, हम अपना मुंह बंद कर लेंगे, लेकिन किसका मुंह बंद कराएंगे? भाई बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन, सब जगह चेक कर लिया, लेकिन भाभी जी की मम्मी और अंकल कहीं नहीं मिले। ठीक है, तुम जाओ। सारिका, रुको। यार क्या क्या संभाले, किस को संभाले? ये मिंटी कहाँ है? बहुत देर से दिखाई नहीं थी। शायद वरमाला के बाद वो सोने चली गई होगी। शायद। ये शादी वाला घर है, इतने तमाशे यहाँ हो रहे हैं और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? जाओ यार, जाके ढूंढो उसे। सारिका, देखो हम दोनों के माँ बाप एडल्ट हैं और अगर उन्होंने साथ जीने का फैसला किया है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैंने अपनी पापा की आंखों में वो प्यार देखा है तुम्हारी माँ के लिए। प्रथम। जी पापा। जी पापा। ये देखो, जब सारिका से तुम्हारे रिश्ते की बात चली तो पता चला कि नंदिनी जी की बेटी है और नंदिनी जी और मैं कॉलेज में साथ में थे। क्या बात है। ये रही नंदिनी जी। अब तुम बताओ, इस फोटो में मैं कहाँ हूं? ये रहे आप। अरे वाह, कैसे पहचाना? अरे पापा, ये देखो ना, आपकी आंखें सब बता रही है। ये देखिए कितने प्यार से आप सारिका की मम्मी को देख रहे हो। एक काम करते हैं, प्रथम की शादी छोड़कर आपकी शादी करा देते हैं। अरे रहने दो। किस्मत में अगर नंदिनी जी से मिलना लिखा होता तो हम पहले ही मिल लेते। तो क्या वो भी आपसे प्यार करती थी? बेटा, वो कहावत सुने हो कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता। इसीलिए मैं चाहता था कि अरेंज मैरिज, प्यार करके देखा और धोखा मिला, तब समझ आया प्यार सिर्फ धोखा है। एक मिनट, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि कॉलेज टाइम पे सारिका की मम्मी ने आपको धोखा दिया? जी प्रथम, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मैं बताती हूँ तुम्हें सच क्या है। माँ, ये देखो, प्रथम के पापा ने ग्रुप में आप सबके कॉलेज ग्रुप का फोटो भेजा है। आप सबसे सुंदर लग रही हो। माँ, प्रथम के पापा आपको पसंद करते थे ना? और आप भी उन्हें, तो आपने उनसे शादी ना करके पापा बेटा, अमीर आदमियों की ना एक आदत होती है, पहले वो एक लड़की को पसंद करते हैं, फिर उसे पाने की कोशिश करते हैं, जब उसे पा लेते हैं ना, उससे बोर हो जाते हैं और फिर उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं जो कभी उन्हें हाथ से ले हुए। तो आप ये कहना चाह रही हो कि उन्होंने आपको धोखा दिया? देखो बेटा, ये बहुत पुरानी बात है, भूल जाओ इसे।
एक मिनट, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे पापा ने तुम्हारी माँ को धोखा दिया है? गलत फहमी है तुम्हें। एक बार जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ ने मेरे पापा को धोखा दिया कॉलेज टाइम पर। मैं तुम्हारी इस बात पर कभी यकीन नहीं कर सकती। नंदिनी जी, नंदिनी जी, कोई है घर पे? ना भाई, मैं ट्रेवल एजेंट से। रिंकू, तू यहाँ इस टाइम? क्या काम है मम्मी से? मम्मी का अर्जेंट कॉल आया था, उनको 2 दिल्ली की टिकट चाहिए थी। ठीक है। और मैंने निकाल के रखी थी, उनको ऑनलाइन सेंड भी की जा नहीं रहा था और उनका फोन बंद आ रहा है, तो मैं यहाँ देने आ गया। ये तो मम्मी और तुम्हारे पापा की टिकट है। ये लोग आज सुबह 6:30 बजे की ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं। हाँ? मेरे पापा की टिकट? टाइम क्या हुआ चाचा जी? 5 बज चुके। प्रथम, मुझे मम्मी से बात करनी है, मेरे साथ चलो प्लीज, प्लीज मेरे साथ। लो, ये रही तुम्हारी बेटी, सो रही थी कमरे में, मिल गया सुकून। माँ के साथ रहा करो, मेहमानों का घर है, समझे? मम्मी फेरे हो गए क्या? आपके घर से एक लाश मिली है, बाकी के लोग कहाँ हैं? देवेंद्र जी आपको फोन पे साफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे ना कि वारदात की जगह को छोड़कर कोई कहीं नहीं जाएगा। सर, सारे मेहमान डर की वजह से चले गए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल पुलिस के लफड़ों में कोई नहीं पड़ना चाहता। अच्छा, आपकी भाभी जी ने जो वीडियो भेजा था आपको, दिखाइए। वो वीडियो तो सारिका के मोबाइल में। सारिका कहाँ है? सर, मैंने आपको बताया था कि सारिका की माँ और प्रथम के पिताजी दोनों मिसिंग हैं। सारिका और प्रथम दोनों उनको ढूंढने के लिए स्टेशन गए हुए हैं। आगे तुम दोनों क्या हुआ? मिले? नहीं मिले, ट्रेन भी चली गई। ज्योति, देवेंद्र जी, आप सबको बाहर लेकर जाइए। नीरज, ज्योति, पूरे कमरे की तलाशी लो। यस सर। ज्योति। यस। शादी के हंसते खेलते घर को मानो किसी की नजर लग गई थी। पिंटू की मौत के बाद तो इस कहानी ने एक अजीब और गरीब नया मोड़ लिया। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि पिंटू के अलावा दुल्हा दुल्हन के माँ बाप को किसने मारा और क्यों कर मारा। हौसला रखो बेटा। सारिका जी, आपसे बात कर सकता हूं? क्या वाकई में आपकी मम्मी और आपके पापा एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे? नहीं, ये सच नहीं है। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब उनको सुसाइड ही करना था तो वो दिल्ली जाने का टिकट क्यों निकालते? सारिका जी, आपको इसका पासवर्ड पता है?
सॉरी बेटा, मैं और राकेश जी दिल्ली जाना चाहते थे, मगर हमें नहीं लगता हमारा रिश्ता कोई भी मानेगा, इसलिए हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। सारिका जी, आपके मम्मी के फोन से सुसाइड नोट मिला है। नहीं, ये मेरी माँ का लिखा नहीं हो सकता। वो तो हिंदी में लिखती थी, रोमन में नहीं लिखती थी वो। अच्छा, आपकी मम्मी ने जो वीडियो भेजा था आपको, प्लीज दिखाएंगे? सॉरी बेटा, आज तुम्हारी लाइफ का बहुत अच्छा दिन है और मैं उसे खराब कर रही हूँ। क्या करूँ, दिल के हाथे मजबूर हूँ। राकेश जी और मैं कॉलेज से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, पर हमारी शादी नहीं हो पाई, इसलिए आज हम दोनों कहीं दूर जा रहे हैं। प्लीज हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। सर ये देखिए, जब ये वीडियो बनाया गया है तो वहां पर कोई और भी मौजूद था, उसकी परछाई दीवार पर बन रही है। गौर से देखिए इस शख्स को, क्या आप में से कोई भी इसे पहचानता है? सर, ये वीडियोग्राफी वाला जो लड़का था पिंटू, वो वरमाला के बाद से दिखाई नहीं दिया, और पैरों के टाइम पर जब सारिका ऊपर गई तब स्टोर रूम में उसकी लाश मिली। सर मैं कह रहा हूँ कि ये सारा किया धरा उस कमीने पिंटू का है सर। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वीडियो बन रहा था तब पिंटू वही था। बाद में पिंटू का भी मर्डर हो गया। यस सर। मुझे नहीं लगता नंदिनी जी और राकेश जी का जो मामला है वो सुसाइड का है, कोई चौथा इन्वॉल्व है इसमें। मम्मा, आपका एक कान का कहाँ है? यहाँ पे 3 खून हो गए जो मेरे इयररिंग्स की। पुलिस अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि कोई माँ बाप अपने बच्चों की शादी के मौके पर अपना या अपने बच्चों का तमाशा क्यों बनवाएंगे? अगर उन्हें सुसाइड करनी ही थी तो उन्होंने आज ही का दिन क्यों चुना? यही बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी, और फिर पुलिस ने वही किया जिसके लिए पुलिस मशहूर है। दे अपना फोन, फोन दे मुझे, मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। दे। ठीक है, अभी जा रहा हूं। अच्छा हुआ दीदी, चंचल, ये जो वीडियोग्राफर है इतने अकड़ में क्यों था? उसे डर क्यों नहीं लगा? मतलब ये सब तुम्हारी रजामंदी से हो रहा था। मेरे अंदर आने के बाद तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है भाभी। जो कुछ भी हो रहा था ना, सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा था। अगर ये बात मैंने देवर जी को बताई ना तो। नहीं भाभी, भाभी मुझे ना इस बार मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज उनको बताना भाभी, प्लीज। माफ करने का दिल तो नहीं कर रहा, पर आज के दिन मैं कोई भी तमाशा नहीं चाहती हूँ। पर ध्यान रखना, दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा भाभी, नहीं होगा भाभी।
दीदी को ना मेरे तुम्हारे चक्कर के बारे में पता लग गया। आज तो वो चुप है, लेकिन अगर कल मैं हमारे पति को बता दिया ना तो तुमको भी काट दूंगा और मुझे भी, समझे? क्या करना पड़ेगा? उनका मुंह बंद करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करेंगे ये सब? ठीक है, समदन जी, आपने बुलाया? नहीं तो किसी ने कहा कि आपने। समझ आ गया? तो जैसे जैसे बोला है वैसे बोल। ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? समझी जी, दीदी को सब पता चल गया। और वैसे भी ना ये वीडियो हमारे पास ही रहना है, तो डोंट वरी। ये वीडियो बस इसीलिए है कि कभी अगर दीदी ने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं आप दोनों का वीडियो वायरल कर दूंगी। चलो अभी शुरू हो जाए और जैसा समझाया था वैसा बोलो। जल्दी बोल, मैं तो गर्दन काट दूंगा। चल चल चल, कैमरा लगा फटाफट चल। अरे फ्रेमिंग बराबर से कर वीडियोग्राफर के बच्चे। देख रस्सी दिखती है। हाँ सॉरी बेटा, आज तुम्हारी लाइफ का बहुत अच्छा दिन है और मैं उसे खराब कर रही हूँ, पर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। राकेश जी और मैं कॉलेज से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, पर हमारी शादी नहीं हो पाई, इसलिए अब हम दोनों कहीं दूर जा रहे हैं। प्लीज हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। डन, चल दे फटाफट दे। अब क्या करना है? वही जो प्लान है। अच्छा जल्दी से वीडियो सारिका को भेज दे। जी KY के ट्रैवल। जी मैं नंदिनी शुक्ला बोल रही हूँ, सारिका की मम्मी। मुझे आज सुबह की 2 दिल्ली की ट्रेन की टिकट चाहिए। जी आज ही। नंदिनी शुक्ला 46, राकेश 48। जी जी जी, और मेरे मोबाइल पर भेज दीजिएगा अभी, और अभी कर दीजिएगा जी। अरे वो आत्महत्या की मैसेज तो लिख दे जल्दी। हाँ। सेंड तो करना जल्दी से। मार रहे हैं ना तो लगना चाहिए कि असली वाली आत्महत्या है। सेंड कर दूंगी तो कैसे पता लगेगा ना। सुन, अभी चाकू साफ कर, अपनी उंगलियों के निशान मिटा और उनके लगा, और रस्सी भी खोल। क्या होगा? मार दिया मैं। कहाँ चली गई थी तुम यार? अभी मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गई थी। चल अब पी लो, थोड़ा रिलैक्स हो जा, ठीक है? यार मार तो दिया मैंने यार उन सबको, लेकिन हम लोग बच तो जाएंगे ना? अरे सब कुछ प्लान के मुताबिक, ठीक है? तू पीना, थोड़ा टेंशन मत ले। तुमने कुछ मिलाया इसमें? हाँ? मिला कुछ सबूत जिससे पता लग सके खून किसने किया है? अभी तो नहीं, पर जल्दी मिल जाएगा। एक बात बताइए, आपके घर में 3 मर्डर हो गए, आप सबको पता नहीं चला? आपने आवाज भी नहीं सुनी? मैडम शादी का माहौल था, और आप तो जानते हैं ना कि शादी के माहौल में कैसा माहौल रहता है, तो कुछ ठीक है।
लगता है कातिल जल्दी मिल जाएगा। आप यहाँ देखिएगा, कोई अंदर ना आए, हो सकता है और भी एविडेंस हो। अभी आती हूँ मैं। नीरज, शायद इसे ढूंढ रही थी आप। आप ही की इयररिंग है ना? हाँ सर, मेरा ही है। अभी आप जब पूछ रही थी ना सबूत के बारे में, तभी मुझे शक हो गया था तुम पर। और देखो, सबूत के रूप में मिल गया तुम्हारा इयररिंग। हाँ, मेरा इयररिंग है, मेरा घर है। अगर मेरे घर में मेरा इयररिंग मिल गया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैंने खून किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिंटू के फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो भी बातें की है पिंटू के साथ, जो भी प्लान बनाया है, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। आपकी जेठानी यानी कि नंदिनी जी, उन्होंने आपको और पिंटू को साथ में देख लिया था और इसीलिए आपने पिंटू के साथ ये प्लान बनाया और आपकी जेठानी नंदिनी जी और राकेश जी को मार दिया और फिर पिंटू को भी मार दिया। नहीं सर, कुछ गलतफहमी। तुझे सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए इतने सबूत काफी हैं, समझे? लेकर चलो इसे। चल। क्या हुआ इंस्पेक्टर? आपने इन्हें क्यों अरेस्ट किया है? सर जी, आपकी मम्मी, प्रथम आपके पापा और उस वीडियोग्राफर पिंटू का मर्डर इन्होंने किया। सारिका, हमारी मम्मी को पता लग गया था मेरे और पिंटू की अफेयर के बारे में। मैं डर गई थी। भाभी ने कहा था कि वो मिंटी के पापा को सब कुछ बता दे। मिंटी के पापा को अगर पता लग जाता तो वो मुझे मार देते। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया। समझी जी को, भाभी को मार दिया। जी चाची, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अरे उम्मीद तो मुझे भी तुझसे ऐसी नहीं थी। देख लिया था मैंने तुझे पिंटू के साथ, लेकिन चुप रह गया था मैं, क्योंकि सारिका बिटिया की शादी का सवाल था। सोचा था कि शादी निपट गया उसके बाद तुझे देखूंगा मैं। तू तो एक चरित्रहीन औरत ही नहीं है, बेहद खतरनाक अपराधी नहीं है। इस जैसी औरत को तो जितनी कड़ी सजा मिले कम है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज लेकर जाइए इस औरत को हमारे आंखों के सामने से। लेकर चलो इसे। अरे एक बार मेरी बात चलिए। सारिका, सारिका मुझे एक बार। चलिए। मम्मी, मम्मी, मम्मी जा रही। पापा। सारिका और प्रथम की शादी हुई, लेकिन कुछ समय के बाद चंचल इस वक्त आजीवन सजा काट रही है। बेशक अवैध संबंधों के परिणाम भयावह होते हैं। अवैध संबंध भयावह अपराध को जन्म देते हैं। मैं सुहेब इलियासी इसी तरह की एक सबक-अंदोज कहानी के साथ आपसे जल्द मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्राइम अलर्ट। रिमेंबर, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। गुड बाय फॉर नाउ।